हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए या उनकी फैमिलीज़ के लिए, सो दैट उनके लिए एक कंपैरिजन इजी हो जाए। जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बात करते हैं। मैं दो यूनिवर्सिटीज़ का इसमें कंपैरिजन करूँगा, बिकॉज दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आके हमसे दे आस्क कि हमें इसमें जाना है, और समहाउ कई बार हमें उनको उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स बतानी पड़ती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत पॉपुलर हैं। एक यूनिवर्सिटी मेलबर्न में है, दूसरी यूनिवर्सिटी का कैंपस सिडनी में भी है, और उसके अलावा 2-3 उनके रीजनल कैंपस भी हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ डीकन यूनिवर्सिटी की और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल की। तो जनरली जब भी हम इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो व्हेन वी सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी, हमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनको देखना होता है। उसमें हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक फैमिली है, उनके डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, डिफरेंट उनके पैरामीटर्स होते हैं टू चूज़ अ यूनिवर्सिटी। तो अगर हम इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें, तो जब स्टूडेंट अपने घर से बाहर जा ही रहा है, तो मेरे हिसाब से जो लोकेशन है वो इतना बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो होती है, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, बट मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि जब आप अपने घर से एक दूसरे कंट्री में जाते हो, तो आप अपने घर से तो बहुत ही दूर हो। तो वहाँ पे आपको बिफोर यू सेलेक्ट द सिटी, आई थिंक यूनिवर्सिटी की क्रेडेंशियल्स जानना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी पॉकेट पे कितना बोझ पड़ रहा है इस स्टडी का, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है चूजिंग दी राइट यूनिवर्सिटी इन एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो आज हम 3-4 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, ये दोनों कैंपसेस कहाँ कहाँ हैं उसके ऊपर बात करेंगे, सिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है, बिकॉज़ जब आप इतने पैसे खर्च के बाहर पढ़ने के लिए अपने बच्चे को भेजते हो या खुद एज ए स्टूडेंट जाते हो, तो ग्लोबल रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटीज़ की बहुत मैटर करती है। तो क्योंकि आपकी जो एजुकेशन है, एक और अच्छी चीज़ जो हुई है अभी रिसेंटली कि ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ के वापस भारत भी आना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी की डिग्री एज एन इंडियन यूनिवर्सिटी डिग्री रिकॉग्नाइज की जाएगी, एंड यू विल बी एलिजिबल टू गो। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस डिग्री के थ्रू बैठ सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो उस डिग्री के बेसिस पे, प्लस आप उस डिग्री के बेसिस पे फर्दर जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हो, जो शायद पहले नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा। तो इसमें जब आप कहीं और किसी कंट्री में जाके उस डिग्री के बेसिस पे अपना करियर के लिए अप्लाई करते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो जो सबसे पहली चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट इन योर डिग्री, जो पहली चीज़ वो देखता है कोई भी एम्प्लॉयर, वो देखता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो शायद इस चीज़ को उतना फोकस नहीं करते। वो फोकस करते हैं सिटी को, या फोकस करते हैं नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जो उन्होंने सबसे ज़्यादा सुनी होती है। तो मैं अभी ये कंपैरिजन करने लगा हूँ दोनों यूनिवर्सिटीज़ को। हम कंपेयर करते हैं 1 to 1 करके। सबसे पहले हम बात करते हैं डीकन यूनिवर्सिटी। डीकन यूनिवर्सिटी का नाम, डीकन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने का इच्छुक है, वो उसने इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर सुना होगा। उसके 2-3 रीज़न है। नंबर 1, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी में है ऑस्ट्रेलिया की, जो कि मेलबर्न है। नंबर 2, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन इन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इट्स ब्रांड। तो ब्रांडिंग इस यूनिवर्सिटी की है, वो मेरे हिसाब से ब्रांडिंग फैंटास्टिक है। सबसे ज़्यादा अगर ब्रांडिंग किसी यूनिवर्सिटी की, किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की इंडिया की मार्केट में हुई है, वो हुई है डीकन यूनिवर्सिटी। डीकन यूनिवर्सिटी अपनी एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग के मामले में सबसे आगे, नो डाउट अबाउट इट, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न वाई everybody always, whenever they talk about study in Australia, they always talk about Deakin University. अब डीकन यूनिवर्सिटी का जितना नाम है, क्या उसकी ग्लोबल रैंकिंग भी उस हिसाब से है? तो ये देखने वाला क्वेश्चन होगा। इस यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं वो मेलबर्न सिटी में भी है, और मेलबर्न के पास एक रीजनल एरिया है जिसको जीलोंग बोलते हैं, तो वहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या है, आप
अगर रीजनल एरिया का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप जीलोंग में जाके पढ़ सकते हो, और आप मेलबर्न में जब पढ़ना चाहते हो तो आपके पास मेलबर्न का भी ऑप्शन है। अब हम इसकी मैंने वर्ल्ड रैंकिंग कितनी बताई, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 है वो है 266। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल की। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल जो एज ए यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग उतनी अग्रेसिवली नहीं की जितनी अग्रेसिवली डीकन यूनिवर्सिटी ने की है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल जो है, इसके 4 कैंपसेस हैं और 5वां ऑनलाइन कैंपस है। सबसे बड़ा और पहला कैंपस है कालागन जो कि न्यूकासल सिटी के पास है। दूसरा जो बड़ा कैंपस है न्यूकासल सिटी कैंपस है। तीसरा कैंपस जहाँ पे मोस्टली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो सेंट्रल कोस्ट कैंपस है। और चौथा जो कैंपस है वो सिडनी कैंपस है जो सिडनी के CBD में है। इस यूनिवर्सिटी की जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है वो है 192। डीकन की थी 266, इसकी है 192। दैट मीन्स ये दुनिया की टॉप की 192, मतलब टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में 192 नंबर पे है। अगर हम इंडिया में कंपैरिजन करें तो इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी इससे ऊपर नहीं है एक्सेप्ट IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से ऊपर रैंक करती है, बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी इससे ऊपर रैंक नहीं करती। अब इस यूनिवर्सिटी ने फोकस अपना एकेडमिक एक्सीलेंस पे रखा बजाय इसके कि इसको अग्रेसिवली मार्केट करने के लिए। आपने तकरीबन आप 1.5 साल से देख रहे हो तो इस यूनिवर्सिटी की जितनी मार्केट यूनिवर्सिटी ने की है आई थिंक उतनी ही मार्केटिंग मैंने भी की है। प्रॉबेबली यही रीज़न है कि आज की डेट में ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे नंबर्स कर रही है। अब हम बात करते हैं, एक तो हो गई ग्लोबल रैंकिंग की जो मैंने बात की, उसके बाद क्या चीज़ है जो हमें इम्पैक्ट करती है। अच्छा, इसके भी जो कैंपसेस हैं वो रीजनल एरिया में भी है और सिडनी में भी है। अब दूसरा सबसे बड़ा जो आस्पेक्ट है जो एज ए स्टूडेंट मुझे इम्पैक्ट करता है वो है ट्यूशन फीस। तो दोनों की मैंने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं जिसके ऊपर मैंने दोनों किए। 6 सब्जेक्ट्स वो हैं कोर्सेज जो कि मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनके बारे में स्टूडेंट इंक्वायरी करता है, ये स्टूडेंट ये कोर्सेज लेते हैं। तो इनकी ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप और नेट ट्यूशन फीस का मैंने कंपैरिजन किया। आई होप दिस विल हेल्प यू इन कंपेयरिंग दीज यूनिवर्सिटीज़ और अपना डिसीजन मेकिंग के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डीकन यूनिवर्सिटी। बैचलर ऑफ हेल्थ साइंस, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ या हेल्थ साइंस रिलेटेड जो भी बैचलर डिग्री है उसकी ट्यूशन फीस जो है वो है $37,800, यानी कि $37,800 साल की फ़ीस है। बैचलर ऑफ हेल्थ पब्लिक हेल्थ अगर आप डीकन यूनिवर्सिटी से करते हैं, यहाँ पे आपको 25% ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर हम 25% इसमें से माइनस कर दें, जो नेट ट्यूशन फीस आपको पड़ेगी वो पड़ेगी $28,350, यानी कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस नेट इफेक्टिव ट्यूशन फीस आपको पड़ेगी $28,350। अब यही कोर्स हम ले लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ की ट्यूशन फीस है 34,480, 34,480, पर यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है आपको वो है $10,000 की। तो नेट ट्यूशन फीस आपको पड़ेगी $24,480। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। अगर ये कोर्स आप डीकन यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो इसकी ट्यूशन फीस जो आपको नज़र आएगी वो आएगी 36,400, 36,400। अब इसमें से 25% आप माइनस करेंगे स्कॉलरशिप, जो आपको नेट ट्यूशन फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 27,300, $27,300। यही अगर आप बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से करते हैं तो इसकी ट्यूशन फीस आएगी 39,365, 39,365। पर यहाँ पे बैचलर ऑफ IT के कोर्स में 15,000 हर साल की स्कॉलरशिप है। तो आपको नेट ट्यूशन फीस जो पड़ेगी वो पड़ेगी 24,365। तो वहाँ पे थी 27,300, यहाँ पड़ेगी 24,365 तीनों सालों में। उसके बाद हम बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस डीकन यूनिवर्सिटी में। बैचलर ऑफ बिजनेस बहुत ही पॉपुलर है। बैचलर ऑफ बिजनेस की बात करें, बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करें, ये सेम बिजनेस से रिलेटेड जो बैचलर डिग्री है वो आपको डीकन यूनिवर्सिटी में उसकी फ़ीस है 37,600। 25,000 की अगर स्कॉलरशिप हम इसमें अप्लाई करते हैं
तो ये नेट ट्यूशन फीस पड़ेगी 28,200, 28,200 डीकन यूनिवर्सिटी में। यही अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस करते हो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में, जो ट्यूशन फीस आपको नज़र आएगी 34,480 माइनस $10,000 स्कॉलरशिप, वो आपको पड़ेगी 24,480। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूकासल में जो स्कॉलरशिप है आपको 10,000 या 15,000 ये तीनों सालों में, BIT में 15,000 तीनों सालों में मिलेगी, 45,000 होगी, और बिजनेस में 10,000 तीनों सालों में मिलेगी, तो 30,000 हो गई। तो इसमें नेट ट्यूशन फीस आएगी बैचलर बिजनेस में 24,480। उसके बाद एक और सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि MBA प्रोग्राम है। डीकन यूनिवर्सिटी में MBA प्रोग्राम की फ़ीस है 43,200, 43,200 माइनस 25%, 32,400, यानी कि 32,400 नेट पड़ेगी। यही अगर आप MBA ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में करते हैं तो इसकी ट्यूशन फीस है 34,380, नेट ट्यूशन फीस पड़ेगी 10,000 के बाद $24,380। मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डीकन में करोगे तो 39,800 है, स्कॉलरशिप के बाद 29,850 है। यही अगर MIT आप यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में करते हो तो वैसे ट्यूशन फीस है 41,650। क्यों ज़्यादा है इसकी ओवरऑल वैसे ट्यूशन फीस? क्योंकि इसकी रैंकिंग हायर है, बट इसमें स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा है। तो आपको 15,000 स्कॉलरशिप माइनस करने के बाद जो नेट ट्यूशन फीस पड़ेगी MIT की, वो पड़ेगी 26,650 ओनली। मास्टर ऑफ हेल्थ साइंस या पब्लिक हेल्थ डीकन में 38,000 है, उसको माइनस करके पड़ेगी 28,500। पब्लिक हेल्थ न्यूकासल में 37,555 है, इसको माइनस करके पड़ेगी 27,555। और एक और प्रोग्राम है जो कि पब्लिक हेल्थ को आप रिप्लेस करके ले सकते हैं, मास्टर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड ग्लोबल वाला प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है इसकी ट्यूशन फीस है 38,945, पर इसमें $15,000 की स्कॉलरशिप है। जो नेट फीस पड़ेगी वो सिर्फ पड़ेगी 23,645। तो दोस्तों ये मैंने ओवरऑल आपको एक ग्लिम्स दिया है, दोनों यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किया है। ग्लोबल रैंकिंग बहुत मैटर करती है, ग्लोबल रैंकिंग बताई है, लोकेशंस दोनों की बताई हैं, एडवांटेजेस बताई हैं, लोकेशन की डिसएडवांटेजेस बताई हैं, प्लस आपको जो कोर्सेज मोस्टली स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उनका दोनों का कंपैरिजन दे। आई होप दिस वीडियो विल गिव यू एन ग्लिम्प्स, एन आइडिया टू चूज टू मेक अ राइट डिसीजन फॉर योर इंटरनेशनल एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया। सो ऐसे ही कंपैरिजन लेके और वीडियोज़ बनाएंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।